अगर दुनिया में सबसे विनाशकारी शक्ति का नाम लिया जाए तो बिना किसी शक के न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले आएगा। ये एक ऐसी तकनीकी है जो सिर्फ दुश्मन देश को ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को समाप्त करने की क्षमता रखती है। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर वेपन के काम करने के तरीके, उनके बनाने की प्रक्रिया और दुनिया में किन किन देशों के पास में ये वेपन है और अपन साथ ही साथ रशिया के डेड हैंड सिस्टम जैसे वेपन के बारे में अपन बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर युद्ध झेल पाएगी, और अगर नहीं तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन या परमाणु हथियार वो हथियार होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन और फ्यूजन पे काम करते हैं। जब यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियर स्प्लिट होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है और वो किसी भी कन्वेंशनल बॉम्ब से हजारों गुना अधिक होती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन न केवल तुरंत मार करता है बल्कि उसके बाद की रेडिएशन लोगों को सालों तक बीमार कर देती है, जैसे कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम से पहला एटम बम गिराया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मार दिए गए और आने वाले दिनों में ये संख्या 1,40,000 के आसपास पहुंच गई, रेडिएशन, बर्न्स और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के कारण। उसके बाद में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा बम फैट मैन गिराया गया, जिसमें लगभग 74,000 लोगों की जान चली गई। ये पहली और अब तक की आखिरी बार थी जिसमें न्यूक्लियर वेपन को रियल वॉर में इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि न्यूक्लियर वेपन का असली चेहरा क्या होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंत में जापान हार नहीं मान रहा था तो अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन जब जापान ने इनकार किया तब अमेरिका ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। ये न्यूक्लियर अटैक सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी कि अमेरिका के पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी राष्ट्र को मिटा सकती है। न्यूक्लियर बॉम्ब दो तरीके से काम करता है, जिसमें सबसे पहला आता है फिजन बॉम्ब, जिसको एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के न्यूक्लियाई को स्प्लिट किया जाता है, तब एक न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है और एक अगले एटम को स्प्लिट करता है। इस प्रोसेस को चेन रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी कई किलोटन टीएनटी के बराबर होती है और उसी एनर्जी से ब्लास्ट होता है। अब दूसरा बॉम्ब आता है फ्यूजन बॉम्ब, जिसे अपन हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहते हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। इसमें हाइड्रोजन आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिला करके फ्यूजन रिएक्शन करवाई जाती है। ये रिएक्शन तब होती है जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है और उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर को फ्यूजन रिएक्शन से बनाया जाता है। इसका पावर मेगाटन के आसपास होता है, जो हिरोशिमा पे ब्लास्ट किए गए न्यूक्लियर वेपन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन है। आज के टाइम में सिर्फ 9 कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। और सबसे इम्पोर्टेंट डेड हैंड सिस्टम, जिसकी वजह से आज के टाइम में रशिया इतना पावरफुल है। कोल्ड वॉर के दौरान रशिया ने बनाया था एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रेस्पॉन्स सिस्टम, जिसे कहते हैं डेड हैंड। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर डिटेक्ट करता है कि रशिया के सारे लीडर मर चुके हैं और पूरा कमांड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया है, तो बिना किसी ह्यूमन डिसीजन के, बिना किसी ह्यूमन टच के ये पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंसानियत के लिए कितना बड़ा खतरा है। अपन सब जानते हैं अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या किसी गलत हाथों में ये सिस्टम चला जाए तो पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। और अगर फ्यूचर में ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को पता चल जाए तो वो एक ही झटके में पूरी इंसानियत को खत्म कर सकती है। और इंसानों को न्यूक्लियर वेपन से बचाने के लिए हमें चाहिए एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कोई भी कंट्रीज आपस में वॉर शुरू नहीं करेगा और इसकी वजह से पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अपन सब जानते हैं अगर अपन ने इंटरनेशनल गवर्नमेंट को स्टार्ट नहीं किया तो कोई भी कंट्री आपस में वॉर शुरू कर सकती है और वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है और आपस में न्यूक्लियर वेपन्स की फाइट की वजह से पूरी इंसानियत खत्म हो सकती है। अगर अपने को इंसानियत को न्यूक्लियर वेपन से बचाना है तो अपने को इंटरनेशनल गवर्नमेंट की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। एंड उसके बाद में अपन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के बजाय। हिरोशिमा और नागासाकी ने हमें दिखाया कि न्यूक्लियर वेपन क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने और पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बनाए। आज पूरी दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जो कभी भी नष्ट हो सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। और आज जो अमेरिका शांति और यूनिटी की बात करता है, वही अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे कम से कम 3 लाख इनोसेंट लोगों को मार चुका है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि असली शक्ति किसी को मारने में नहीं, किसी को जीवित रखने में है।
न्यूक्लियर एनर्जी को अपन एक पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, हेल्थ में, रिसर्च सेंटर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। लेकिन हमें तो न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, क्योंकि अपन सब जानते हैं पाकिस्तान जिसके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन बना के बैठा है। क्यों? उसको डेवलपमेंट की ओर बढ़ना ही नहीं है, उसको जाना है डिस्ट्रक्शन की ओर। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।